सो बेसिकली बहुत से बच्चे जो रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बहुत सी दिक्कतें होती हैं और आज उसके बारे में बात करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में 12th लेवल पे और एनसीईआरटी लेवल पे दो दिक्कतें मोस्टली होती हैं। बच्चों को पहला तो प्रिंसिपल ही नहीं समझ में आता है कि ये है क्या और इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली। और दूसरा ये है कि वो उसमें दो एच मिलता है, एक एच बार होता है और एक एच होता है, तो उसको लेके कंफ्यूज रहते हैं और हम दोनों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि बेसिकली हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला जो है वो हम सभी को पता है कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एच बार अपॉन टू, या फिर कई बार एच बार डिवाइडेड बाई टू की जगह एच अपॉन 4 पाई लिखा होता है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये फार्मूला है, तो ये तो फार्मूला हो गया। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो क्या है ना, रियल लाइफ में क्या होता है कि जब हम किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और वो मोशन में है, ठीक है, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें या रियल लाइफ की जो हम अपने आंखों से देख पाते हैं उनकी हम बात करें, तो होता क्या है कि वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो हम उसका पोजीशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं और उसका मोमेंटम भी डिटरमाइन कर सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है बेसिकली, मोमेंटम का मतलब क्या हो गया कि मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो रियल लाइफ में यानी हम ये पता कर सकते हैं कि उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और अब कुछ समय बाद उसका पोजीशन क्या होने वाला है आगे चल करके। ये दोनों बातें हम एक साथ पता कर सकते हैं और प्रिसाइजली पता कर सकते हैं। तो बट इन द क्वांटम वर्ड का मतलब जो हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है ना, जो हम एटम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो मैकेनिक्स होती है वो थोड़ा अलग तरह से काम करता है। वहाँ पे हम कई सारे पेयर्ड जो कैरेक्टर्स होते हैं या पेयर्ड चीज़ें होती हैं उनको हम उनमें एक ही चीज़ को मेजर कर सकते हैं। जैसे एनर्जी और टाइम की बात करें तो हम अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी मेजर कर रहे हैं तो हम उसका जो टाइम होता है वो प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते हैं। टाइम अगर मेजर कर रहे हैं तो हम प्रिसाइजली एनर्जी मेजर नहीं कर सकते। हालांकि बहुत डीप हो जाएगा, हम सिर्फ दो की बात करते हैं अभी कि सब एटमिक पार्टिकल्स में अगर हम जा रहे हैं, ठीक है ना, और सब एटमिक किसी कोई भी सब एटमिक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वो मूव कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में या सेल में है, ठीक है ना, ऑर्बिटल में या सेल में है, तो हम अगर उसका पोजीशन डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि एग्जैक्ट इस जगह पे वो इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि अब वो इलेक्ट्रॉन जाने कहाँ वाला है, यानी उसका हम मोमेंटम पता नहीं कर सकते। यहाँ पे मोमेंटम क्या सिग्निफाई करता है, मोमेंटम ये बता पोजीशन ये बताता है कि एग्जैक्ट वो चीज़ कहाँ पे है, और मोमेंटम ये बताता है कि वो चीज़ जाने वाली कहाँ पे है। तो सब अब अच्छा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं, कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि साइंस कभी भी क्यों का जवाब नहीं देता है। साइंस हमेशा जवाब देता है कि चीज़ें कैसी होती है। साइंस जो होता है वो दो चीज़ों पे रिलाई करता है। पहला ये है कि मैथमेटिकल बेसिस होना चाहिए उस चीज़ का, और दूसरा एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं और ये एक्सपेरिमेंट्स में भी पाया गया, और मैथमेटिकल बेसिस भी इस बात का है, ठीक है ना, कि हम जब सब एटमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो सब एटमिक पार्टिकल्स में हम अगर पोजीशन मेजर कर रहे हैं तो हम उसका पेयर्ड करेक्टर जो है, जो कि मोमेंटम है, उसे मेजर नहीं कर सकते हैं प्रिसाइजली, ठीक है ना। तो बस यही है। तो पहली बात तो ये हो गया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें जो दो एच होता है, पहला एच जो होता है उसको एच बार बोलते हैं। एच बार जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड प्लैंक। एच आपको पता है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है जो कि पीछे, कि एच जो होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो प्लैंक कांस्टेंट जो होता है, जब हम ये फार्मूला लिखते हैं ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एच बार अपॉन, सॉरी एच बार नहीं, एच अपॉन 4 पाई। तो हम कैलकुलेशंस करने के लिए, जो हम एंगुलर मोमेंटम वगैरह बाकी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, ये लंबा कैलकुलेशन वगैरह होता है, तो उस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एच अपॉन 4 पाई को रिड्यूस करके, ठीक है ना, एच बार अपॉन 2 कर देते हैं। तो पाई वहाँ से गायब हो जाता है और एच अपॉन 2, तो यानी जो एच अपॉन 4 पाई था, उस एच अपॉन 4 पाई की जगह हम लोग क्या करते हैं, एच अपॉन प्लैंक कांस्टेंट वाले एच को, एच अपॉन 2 पाई को हम क्या कर देते हैं, एच बार कर देते हैं। यानी वो एच बार जो होता है वो एच बार इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई, ठीक है ना। तो उसको हम जब रखते हैं, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। बाकी यही होता है। मैंने समझाने की कोशिश की है। मे भी अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। अ, और भी कौन से टॉपिक्स हैं जिनको मैं और अच्छे से समझाऊँ, और मैं यहाँ पे साइड में जो है लिख करके चीज़ें भी समझा दूँगा, तो होप आपको सही लगेगा।